अश्विन मास की एकादशी 3 अक्टूबर 2025 पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस एकादशी की व्रत की विधि एवं फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थ के पुण्य फल मिल जाते हैं। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनके देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले की 10 पीढ़ी मातृपक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशी के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाय, दीन तथा रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है, सो कहो। पापांकुशा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। उसने अपने पूरे जीवन में लूट पाट, हिंसा और गलत काम के अलावा कुछ नहीं किया था। बहेलिये का अंतिम समय आ गया तो यमराज ने अपने दूतों से बहेलिये को लाने के लिए कहा। यमदूत ने बहेलिये को बताया कि उसका कल धरती पर अंतिम दिन है। आखिरी समय नज़दीक आने पर वह बहुत डरा हुआ था
उसने अपने बुरे कर्मों का अनुमान लगाया और अंतिम सांस के बाद उसे बुरे कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बहेलिये को परेशान देख अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई। उसने अंगिरा ऋषि को कहा कि बहेलिया होने की वजह से मैंने अपने जीवन के दौरान कई पशु पक्षियों को मारा है। इसी वजह से मेरे द्वारा बहुत से पाप हुए हैं। ऐसे में मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। अंगिरा ऋषि, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी पापों से मुक्ति मिल जाए। अंगिरा ऋषि ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापांकुशा एकादशी व्रत करने से बहेलिये को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंत में मोक्ष प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आशे करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहूँ दया में, किस विधि मिलहूँ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वारपण में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगत पिता जगदीश्वर की जय, जगदीश हरे की जय।